हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो आज नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व में यहाँ हमारी जिंदगी जो हम देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां दिखेंगी, याद करें नरेंद्र मोदी जी को। हाँ। कांग्रेस कह रही है कि नरेंद्र मोदी जैसा भ्रष्ट और बेकार नेता पूरे भारत में नहीं। अरे 60 साल तक लूटो और कहीं का 60 साल लूटो है, अब क्या कहीं उनके पास है क्या, 60 साल लूटो है। हाँ, कांग्रेस ने नहीं, गांधी परिवार ने लूटो है जी। लेकिन वो कह रहे हैं भाई हमने जो देश में बनाया उसको मोदी और भाजपा नष्ट करने पे लगे। अरे कि बेकार बकवास, कोरी बकवास, जनता देख रही है, जनता देख रही है, केवल कोरी बकवास गांधी परिवार से रहे और जो एक ठग कंपनी चल रही है जो केवल बकवास है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अखिलेश यादव का राहुल गांधी से यूपी के अंदर गठबंधन है, कह रहे हैं कि भाजपा 80 की 80 सीटें हार जाएगी। कन्नौज में जमानत जब्त हुई अखिलेश यादव के मैदान में क्यों मैदान छोड़ के भाग गए? जमानत जब्त कन्नौज में इस बार अखिलेश यादव की जमानत जब्त है। जब्त, कोई भी बचाने वाला नहीं, पब्लिक नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जो डकैत तो गुंडा जो माफिया हैं वो अखिलेश यादव के साथ हैं। गुंडे डकैत माफिया अखिलेश के साथ? बस बस बस, हाँ हाँ। वो तो कह रहे हैं कि भाई ये हमारा गढ़ है, ये परिवार रहा है, उनके पिताजी उनकी पत्नी वो स्वयं यहाँ से रहे। देखो नेताजी जी को तो श्राप नहीं लगो है, मुलायम सिंह यादव जी को नहीं श्राप है, उनके पद कमल पर जो नहीं चल पाए, सही बात, एक हकीकत बात है जो भी। हाँ, तो यहाँ क्या समीकरण, अगर अखिलेश यादव भी आएंगे हार जाएंगे? जमानत जब्त हुई, जमानत जब्त हुई बिल्कुल। भाजपा 400 पार का जो लक्ष्य रखी है अपने लिए उसका नहीं, हमें तो उम्मीद है 400 नहीं 450 के प्लस, 450 प्लस। योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार कैसा काम कर? अरे क्या बात है, योगी जैसो इंसान देखो, रात बिरात यहाँ पर 7 बजे के बाद रोड बंद होते तो हाँ, इस पर निकलना दूर तो आज रात बिरात चाय जितने कन बहनी बिटिया आराम से जा रहे हैं। किसी ताकत है कुछ छोड़ तो देख ले योगी जी के राज्य में यहाँ। हाँ, और पहली सरकारों में जब अरे तो बताए तो रहे आपका, जो 7 बजे निकलना दूर तो जगह जगह पर यहाँ गुंडा बैठा थे, हाँ, लूट खसोट के लिए जबरदस्ती रुपया छीना थे। अब कहाँ गए वो गुंडे? या तो जेल में या भाग गए, और जो बचे ऐसे तो उनको एनकाउंटर हुई रोई। तो योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं 1,00,000%। आप बताइए भैया आपका क्या शुभ नाम होगा? नरेंद्र सिंह यादव। नरेंद्र सिंह यादव। यादव जी, तो यादव जी आप बताइए, अखिलेश यादव जी का ये क्षेत्र रहा, उनके पिताजी का भी क्षेत्र रहा, उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ से सांसद रह चुकी, अब क्या माहौल कन्नौज के अंदर? कन्नौज अब तो दादा ही जीतेंगे, सुब्रत दादा। इसका कारण यही है कि ये जो अखिलेश हैं वो केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही जानते हैं, उन्हीं का काम कराएंगे, बाकी कार्यकर्ता तो कोई मतलब नहीं है। दादा की एक खासियत है, कोई भी हो किसी भी पार्टी का अगर काम के लिए गया तो काम किया उन्होंने तुरंत। कोई बिरादरी देख के, जाति देख के, मजहब देख के, जाति बिरादरी से मतलब नहीं उन्हें, बस काम तुम्हारा है तो काम करेंगे, चाहे रात के 12 बजे पहुँचोगे तब भी काम होगा तुम्हारा, इसलिए वो बहुत। कन्नौज की राजनीति पे एक बात और बताइए, अखिलेश यादव की चर्चाएं हैं कि वो इस सीट से आएंगे, तो क्या लगता है आपको अगर वो इस सीट से आएंगे? वो अगर आएंगे तो उनके कुछ गिने चुने लोग हैं वो उनको जिता के भेज देंगे, बस यही काम होगा। जीत जाएंगे? नहीं, उनके जो लोग हैं गिने चुने लोग हैं वो जिता के भेज देंगे। हाँ, उनके पास सारा वोट बंधा है, कुछ लोगों के पास, उनके जो खास लोग हैं बस वही जिता देंगे उनको। ये तो कन्नौज की बात हुई, अब आते हैं देश की बात पे। नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री आप लोगों की वोट से बने, अब तीसरी बार आपके पास में चांस है फिर से किसी को प्रधानमंत्री बनाने का। कैसा कार्य किए और क्या माहौल 24 में? बहुत अच्छा कार्य किया है जी। नरेंद्र मोदी जैसा कार्य कोई नहीं कर सकता। क्या कार्य किए ऐसे? कौन सा कार्य नहीं भैया, सबको पैसा मिल रहा है, किसान सम्मान निधि, बाकी और भी जो भी है, राशन बराबर बांटी रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, और क्या चाहिए पब्लिक को। कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है अपना, वो कह रहे हैं 30 लाख वैकेंसियां हम देंगे, किसान को 12 क्या 15-20 देंगे, वो मोदी से सब ज्यादा करेंगे। वो झापा है, वो बाद में कोई नहीं कुछ करता है। हाँ, झापा है, दिखावा है, बस। जब सरकार अभी तक रही तब तो नहीं कुछ किया, तो अब क्या करेंगे? 60 साल पे भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी का जो लक्ष्य 400 पार का, वो 400 पार ही आएंगे, कर देंगे 400 क्लियर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम हट जाए तो मोदी जी हार जाए। अरे ये तो भी एक वो टेकरा पीटते हैं ना। हाँ, वोट तो होना चाहिए ना। हाँ, चुनाव जीत जाएंगे तब तो ठीक है, हार गए तो खराब। इसलिए तो पहले ये बात हार तो सुनिश्चित है, तो ये केवल ठेकरा फोड़ने के लिए है, केवल ईवीएम, और हार तो सुनिश्चित है उनकी। तो और सवाल पब्लिक को गुमराह करने के लिए ईवीएम 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 कुछ ना है।
चुनाव निष्पक्ष हुई नहीं। क्या इनके शासनकाल में भी से चुनाव नहीं हुए थे? बिल्कुल हुए हैं। तो हम कितने सीटें लेके आते? स्पष्ट बहुमत से आए थे। लेकिन हार को एक कारण मतलब एक दिखावे, वो नहीं जिसे बोलो जाता है कि आगे क्या बताइए, तो ईवीएम बताइए क्या जान बचाने के लिए ईवीएम पे ठीक। बस 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 ईवीएम कब ठीक रहा और कुछ नहीं। उनकी छवि पे कोई दाग ना लगे, ईवीएम को बदलो। हाँ, और 60 साल तक आप देखो, कोयला घोटाला, फलाना घोटाला, घोटाला 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 बाज घोटाला, सारे घोटाले तो कांग्रेस ने करे। इसके बाद क्या कांग्रेस ने करो तो? कांग्रेस में घोटाले किए। अरे देखो ना, हम पांचवी इकोनॉमी में है, मतलब पांचवी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं और आने वाले समय में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने जाते। कहाँ हमें छोड़ गए थे, आज हम कहाँ पहुंचे हैं? ये भी तो देखने वाली बात है, कहाँ पहुंच रहे हैं। देखो, और यही रोड आप देख लो, ये रोड ऐसे थे, यहाँ से लेके हमारे 3 किलोमीटर में, यहाँ जो 2-3 रोड है 3 किलोमीटर और तीनों डबल लाइन है। हमारी सरकार, भाजपा सरकार कर रही है। रात बिरात मनवाता निकल रहे हैं आसानी से रे। कोई डर ना है, कोई माफिया ना है। और होन तो माफियन की एक लिस्ट होती है कि तुम फलानी जगह लूट करियो, तुम फलानी जगह लूट करियो, तुम्हें होन लूट के लाइसेंस है, तुम्हें होन लूट के लाइसेंस है, तो जो चलते तो सब रो। समाजवादी पार्टी में लूट के लाइसेंस बनते लाइसेंस मिलता थे कि तुम फलाने, तुम्हें जैसे रेलवे करो वन आपका है, वो क्षेत्र आपका है। हर जगह पे यहाँ ठेकेदारी के रूल बनाए दे गए थे कि तुम्हारी होन की ठेकेदारी, तुम्हारी होन की ठेकेदारी लूट। और यहाँ तो जो तो सरकारी लूट होती थी, अरे पब्लिक के दिन में रुपया छीने जाते, दिन में बहु बोटी की इज्जत लूटी जाती थी सरकार में, यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार में। यहाँ गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दिन दहाड़े लूट। बिल्कुल सही लगा रहे हैं जी, बिल्कुल सही आरोप लगा रहे हैं। हाँ। भाई साहब जो बोल रहे हैं इसमें बिल्कुल 1% नहीं झूठ बोला है। क्या नाम है आपका? रवि यादव। तो यादव जी, एक बात बताइए, अखिलेश यादव आ रहे हैं, स्वागत उनका करोगे? नहीं, हम तो नहीं स्वागत करेंगे। हमारा तो सुब्रत दादा का स्वागत है, उनसे दिल को चाहते हैं उनसे। क्यों बदला मूड ऐसा? अभी तक MY समीकरण चलता था कि मुस्लिम यादव सब मिलके समाजवादी पार्टी का वोटर है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं, हम सब लोग नए युवक हैं, पढ़े लिखे लड़के, सब समाज के लोग हैं। पहले लोग नहीं जानते थे तो एक दूसरे के पीछे दौड़ते थे। अब नहीं, हम समझते हैं कौन क्या है। अखिलेश यादव क्या है? अखिलेश यादव क्या है? कुछ नहीं। अब हमारे समझ से तो उनका कुछ नहीं रहा है असर। अब आप देख ही रहे हैं, पिछली बार 2-4 सीटें निकली, इस बार वो हमको लगता है वो भी नहीं निकलेंगे। वो भी नहीं आएंगे। क्या चीज भारी पड़ेगी समाजवादी पे, राम लहर या मोदी जी का विकास? राम लहर जी, और मोदी जी का विकास। मोदी जी का विकास, राम लहर समाजवादी पार्टी को समाप्त, बिल्कुल समाप्त कर देगी। बिल्कुल तो राम लहर भारी पड़ेगी नहीं समाजवादी पार्टी? राम लहर भी भारी पड़ी, और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज उन्हें कौन सी भारी पड़ रही है, जो पब्लिक में खास तौर हम लोगों में एक संदेश को कि सुरक्षा व्यवस्था, और राम लहर तो है ही, इसको कोई नजरअंदाज हम कर ही नहीं सकते, नहीं बिल्कुल चल रही। लेकिन कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त, योगी जी का नंबर 1 डंडा है, 1 नंबर। और जितने भी नंबर उन्हें दे दें तो वे थोड़े हैं। एक मुस्लिम चाचा भी पीछे कह रहे थे कि मोदी को वोट नहीं, खून भी दे देंगे हम। नहीं, जितने भी यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, बहुत सारे लोग वोट करत हैं इस बार, और ज्यादा तादाद में करें केवल सुशासन पर। अच्छा, ये आप एक सवाल हम आपसे पूछो चाहते हैं। अच्छा, जितने भी योजनाएं हैं, क्या मोदी जी ने ज्यादा देखी कि वो फलाने बिरादरी, वो दिमाग के बिरादरी? मोदी जी ने आंख बंद करके जिसके लिए किया, सबके लिए बराबर, कोई भेदभाव नहीं। चाचा, मैं इनसे पूछता हूँ, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो दिया वो सबको दिया, कोई नाम देखकर नहीं दिया। सबको एक धार निपटाओ, कोई किसी को उसमें भेदभाव कोई मतलब ही नहीं। सच्ची बात बोल रहे हो चाचा? कतई सच्ची। रमजान चल रहे हैं? रमजान चल रहे। अगर किसी को कम ज्यादा तो हो तो बता भैया, अगर हिंदू का ये 10% दो तो मुसलमानों का 10% दो, तो उसमें क्या रहेगा? कुछ नहीं। यहाँ सब पब्लिक जितनी है सब एक है और एक ही रहेगा, एक ही रहेगी बस। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है, तो दुनिया भर की बात नहीं है। जे हम नहीं जानते तो बेकार की बात है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो मुसलमानों को और भी आसमान पे बैठा देंगे। भाई बार खोल के पहले अपने नीचे हुई नहीं। हाँ, बेकार है, कहीं नहीं आए। शहंशाह आदमी है। और शहंशाह आजकल शहंशाह तुम ही बन जाओ या हम ही बन जाए, तो क्या शहंशाह तो हो जाइयो? शहंशाह नहीं बनी हो, जल्लो ऊपर वालों नहीं चाहिए, चलो शहंशाह नहीं बनी हो। अखिलेश यादव तो बन जाएंगे इस बार शहंशाह? क्या पता, क्या पता। अब तो सब जने जोर दो तो फिर बन सकती, सब जने जोर धरो
तो बन सकन न भैया ये एक जने तो है ही नहीं। हाँ, ये बताओ, अखिलेश यादव ने कुछ मुसलमानों के लिए जब उनकी सरकार थी कुछ काम किया? उन्ने करो इन्ने करो, करो दोनों जने ने। उनने अगर वो करो कि जैसे कहूँ कि जो कोई चीज़ बकत दे कि यहाँ पे निकलना चाहिए, अच्छा उनके परिवार नहीं भाई, तो जो मोदी जी जब से आए इनने सबरो पूरो करके दिखाओ तो उनको सबसे ज़्यादा काम है, उनको बेकार। चाचा आप तो इनसे भी उम्र में बड़े हैं और हम सभी से यहाँ उम्र में बड़े हैं, ये बताओ क्या समाजवादी पार्टी में जैसे ये भैया बता रहे हैं कि गुंडागर्दी होती थी सूरज ढलने के बाद? बाबा सही है, बाबा सही है। सही बात है। हाँ सही है, गुंडागर्दी थी? बहुत ज़्यादा। हाँ। दिन दोपहर लूट ले जाते हैं। अब बस तो उससे बड़ी है, उससे तो बड़ी है। उससे अब बढ़िया है। अब बढ़िया है, आराम से सब जने चाहे जितने खाना आप हो जाओ, कोई नहीं से बताई नहीं। तो योगी जी का डंडे में दम है? डंडा में दम नहीं तो फिर जो होती कैसे? अरे अरे भैया डंडा में दम नहीं तो फिर कैसे हो जो होते समझ लो। हर वक्त तेल लगो डंडा मुँह से रही तो ठाड़ो है, जा समझ लो। योगी जी का डंडा 24 घंटे तेल पिए रहता है। हाँ हर वक्त। और जब जब हरामी बन करियो तो उनके से आए जात के सारे के मारो तो काय सारो गलत काम कर रहे हो, तो इससे बड़ी क्या और का हो सकती। चाचा ये बताओ, आप तो बिल्कुल हिंदुस्तानी मुसलमान है, एकदम बढ़िया खेत किसान वाले आदमी, ये बताओ जब भाजपा सत्ता से बाहर थी, ये कांग्रेस वाले कहते थे, समाजवादी पार्टी कहती थी कि भाजपा सत्ता में आएगी मुसलमान को खा जाएगी, मुसलमान को पाकिस्तान भेज देगी, मुसलमान को ख़त्म कर देगी, ऐसा 10 सालों में आपको लगा कि भाजपा ने कोई गलत काम किया मुसलमान के साथ? कोई गलत काम नहीं करो, कोई गलत काम करो तो हमें बताई दे जाए, कोई मुसलमान बच्चा बताई दे जाए। कहते हैं कि भाई मुख्तार अंसारी को जेल में डाल दिया, अतीक अहमद को डाल दिया, आजम खां जेल में। जैसे उनने काम करे तैसे भरो, समय से जेल में आए। जो जैसे है तैसे भरी खुद ही, मतलब कि वो जैसा काम करेंगे वो ऐसा भरें। वैसे ही भरी। कोई वो हम हैं, अगर हम गलत काम करी तो हम भरी। किसी गरीब मुसलमान को भाजपा की सरकार में सताया? गरीब को? गरीब किसी नहीं सताओ, आज तक नहीं। सबको बरोबर एक दान देखो राशन दे, सबको बरोबर, उसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं थी। 2000 दे तो सभी थे। तो ये जैसे किसान का पैसा आता है, तुम्हारा भी आता है समय से? हाँ हमारो समय साउथ 3 महीना बाद चौथे महीना माउथ। हाँ कभी आपने फूल पे वोट दिया है, कमल पे? कमल वोट दो नहीं तो जो बने कैसे और का? अरे भैया दो नहीं तो जो बने कैसे? अखिलेश यादव कहते हैं कि मुसलमान तो हमारा वोटर है, तो हम तो इसलिए। अरे बे तो की बात नहीं बताओ, कब ने तो काम करके दिखाओ, हमें दिखाओ ये बताई दो। अरे इतो काम अगर करो हो तो उनकी पब्लिक गावे नहीं, कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवाते थे वो अपने शासनकाल में, हज हाउस बनवा दिया था गाजियाबाद में सबसे बड़ा। होने बनवाई दो, देहात में कहूँ नहीं, देहात में नहीं आए थे? कहूँ नहीं अब आए हुए बताई दे हमें कोई। ये बताओ जहाँ देखो कब आओ जे लोग जब आओ जब मतलब हो, अच्छा और जब मतलब नहीं करी वो तब तो अब तुम्हें हम क्या जाने, तुम कहाँ कहाँ घसवा घसना हो, हटाओ छोड़ो। ये चाचा आपके डर से बोल रहे हैं या वाकई ये? नहीं यहाँ पर डर किसी कभी कोई आपका कोई प्रेशर हो आपके मोहल्ले? एक बात है, हमारी तो तादाद बहुत कम है, मेरे इन ये बात हुई नहीं सकत बिल्कुल। कभी आपके प्रेशर? अरे नहीं कैसी बात आप कर रहे हैं? प्रेशर में तो नहीं होना है। अरे नहीं, जो हमारे एक धार सब चल रहे हैं, कोई नहीं, हम लोग रह रहे हैं बिल्कुल, कोई हमारे लोग जगह तुम दंगा फगार तुम सुन रहे हो, लेकिन ये क्षेत्र में यही नदी और गंगा के बीच में यहाँ नहीं तुमने अभी सुनो हुई कतई नहीं। कभी इनका कोई जोर हो तुम पे? कभी नहीं सच बोल रहे हो बिल्कुल आत्मा से? नहीं बिल्कुल सही, हम बिल्कुल सही। कोई जोर दबाव नहीं है खासा पे? खासा नहीं बिल्कुल नहीं। क्या बढ़ चढ़कर मुसलमान और यादव समाज जो अभी तक MY समीकरण समाजवादी, उनको बिगड़ चुको है, उनको कुछ नहीं रहेगा। उनके जो अभी भैया कहाँ वो नरेंद्र भैया कह रहे थे, JB यादव जी हैं, जो कह रहे थे कि जो अनपढ़ लोग जो उस तरीका कहते हैं, JB रवि भैया बोल रहे थे हैं, वही एक बात थी। अब जितनों वो अच्छे पढ़ो लिखो तकवा है या जो लोग समझ रहे हैं, जो उनने काम करे नरेंद्र मोदी जी ने, तो उस पर हम लोग वोट कर रहे हैं सभी लोग। हाँ जा एक हकीकत बात है, कन्नौज में कैंडिडेट अभी नहीं ढूंढ पाए, घबराहट है उनके अंदर, मंजस बहुत है। मंजस है। और निश्चित तौर पर यहाँ अखिलेश यादव यहाँ चुनाव लड़े तो बहुत बुरी तरीका से हार की चाहिए कन्नौज से। क्या बात कर, हकीकत। मुख्यमंत्री रह चुके यार, पहले थोड़ा सा जन आधार तो होगा। पिछली बार तो मुख्यमंत्री नहीं थे, पिछली बार तो मुख्यमंत्री की पत्नी थी, क्यों चुनाव हारी? हाँ क्यों हार नहीं? और इस बार तो आप देखना, अब तब योगी जी को थोड़ा टाइम मिल पाता। 7 साल योगी जी यहाँ कर चुके हैं, 7 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। लोगों का विश्वास बढ़ता है योगी की सरकार पे?
भैया सुन लो आप, योगी जी हम उनके भी हम भी बताते हैं जी, हमारो एक सौभाग्य है जो इन दोनों नेतन के समय में यहाँ हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समय में यहाँ ये दोनों युग पुरुष आए। चलिए ठीक है, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि योगी मोदी की सरकार हमको देखने को मिली। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।